स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज़ क्लिक द डिस्क्रिप्शन, प्लीज द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे डोनट लैब का जो बहुत हल्ला हो रहा है सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये है क्या। तो सॉलिड स्टेट बैटरी है होली ग्रेल कहा जाता है उसको टेक्नोलॉजी का, क्योंकि उसमें बैटरी बूम होना बंद हो जाता है और बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। और रहा बात कि अभी जो रहता है एनोड और कैथोड में छिड़खाने की बात नहीं हो रही है। एनोड और कैथोड ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन उसके बीच में जो सेपरेटर है वहाँ पे तांडव होता है। वहाँ पे हम लोग सेपरेटर डालते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। अगर ये दोनों का काम एक चीज़ कर लेता है बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसमें काफ़ी सिरामिक्स पे मेहनत हुआ है। ऑलमोस्ट हर कंपनी जिसके पास थोड़ा सा भी बुद्धि है वो इस पर अपना समझ के पैसा लगाई है। तो ये समझिए कि इसमें हम लोग जो सपना भी नहीं देख सकते वो हो सकता है। जैसे कि ये कंपनी जो क्लेम कर रही है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लेम है, क्लेम कोई भी कर सकता है। 400 वाट आवर पर किलोग्राम, ये रफली आप ऐसा समझिए जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन है, यानी कि निकल मैंगनीज कोबाल्ट वाला मिक्सचर, उससे भी ये 2 या 3 गुना ज़्यादा आगे चल रहा है। मतलब बहुत ही आगे, मतलब नॉर्मल 18650 में जितना एनर्जी रहता है उसका आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, अब रहा भी वहाँ तक तो चलिए शायद थोड़ा सा आप ये बढ़ाएं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाइपर फास्ट चार्जिंग आप कर सकते हैं, यानी कि ये 12C तक जा सकता है। तो सी को ऐसा समझिए, 1C का मतलब होता है 1 घंटा। आप देखते होंगे कितना भी अच्छा लिथियम आयरन हो या इलेक्ट्रिक गाड़ी ही हो, हमेशा सब में ये रहता है कि आपका 0 to 80, मतलब पहले तो वो वार्म अप करेगा। इसीलिए मतलब आपका मान ली बैटरी पूरा डिस्चार्ज है, आप कनेक्ट किए, वो सीधे सीधे उसको फुल पावर नहीं देगा, पहले उसको थोड़ा वार्म अप करेगा, उसके बाद बहुत हाई स्पीड पर पावर दे सकता है। लेकिन वो 80% तक ही है, और रियलिस्टिकली वो 80% तक भी नहीं करेगा, वो कुछ परसेंट तक ही डालता है फुल पावर में। उसके बाद वो स्लो होता है। आपके सारे स्मार्टफोन में वही होता है कि 0 to 80% तुरंत चार्ज होगा 5 मिनट में, उसके बाद वो 1 घंटा ले ही लेगा उसको फुल करने में। तो क्योंकि लिथियम केमिस्ट्री जो है उसमें 2 मोड होता है, एक कांस्टेंट करंट समझ लीजिए और एक होता है आपका कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज में आ जाता है वो रुक जाता है, भैया इस पर अब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं खाता, तो वो 1 घंटा लेगा ही। तो 1C जो है आपको वो 12C कर देता है, यानी कि 0 to 100 ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो 12C कर सकता है, यानी कि 5 मिनट में निपटाया जा सकता है। आप लगाए, अगर आपका उतना बिजली है कि उसको 12C पे चला सकें, चलाइए, वो पूरा 0 to फिनिश कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब इसमें क्लेम है कि 100,000 साइकिल के बारे में बात हो रहा है, यानी कि ये अब ऐसा जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे इसे बैटरी कहना गलत होगा, ये सीधा सीधा कैपेसिटर पे बात चल रहा है, क्योंकि इतना साइकिल सिर्फ कैपेसिटर दे पाता है। तो वो भी ठीक है, चलिए वो भी है। अब बात होता है टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज है ये -30 तक जाता है, सिर्फ लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड उतना नीचे तक जा पाता है, और ऊपर ये 100 चला जाता है। 100 थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि लिथियम टाइटेनेट भी वो 60 के बाद बोलता है सर सर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और 60 अभी, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहीं बाहर 60 चल रहा हो, तो क्योंकि 60 के बाद इंसान का ऊपर जाने का रिस्क आ जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 100 डिग्री सेल्सियस आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये LTO को अपर टेम्परेचर, लोअर में नहीं, मैं एकदम क्लियर, लोअर आपका बहुत सारी चीज़ -30 संभाल लेंगे, लेकिन अपर में 100 डिग्री सेल्सियस ओह ये कर लेगा। ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है। अब ये सेफ केमिस्ट्री कह दी, यानी कि इसमें ना तो आग लग सकता है ना तो बूम कर सकता है। तो समझ रहे हैं कि हर चीज़ दे दी, हर चीज़ मुंह खोल के बोल दिए हैं कि मतलब आपका हम 2 से 3 गुना ज़्यादा पावर दे देंगे, हम आपको हाइपर फास्ट चार्जिंग दे देंगे, हम आपको ऑलमोस्ट इन्फिनिट साइकिल दे देंगे, आपको टेम्परेचर का टेंशन नहीं लेना होगा, आपको फायर और बूम सब का टेंशन नहीं लेना होता। आप समझ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग जो चाहते थे वो सारी इच्छाओं का तथास्तु कर दे रहा है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा बात कि इतना बड़ा भरपुष्ट डाले हैं, तो ये कंपनी कौन है? डोनट जो कंपनी है ये एक फिनिश कंपनी है जो 2010 में फाउंड किया गया था। रहा बात कि तब से ये चल रहे हैं, और इनका सबसे बड़ा जो स्प्लैश किए थे मार्केट में वो पिछले साल था डोनट मोटर्स का। ये इनका पहला प्रोडक्ट था, यानी कि ये जो ऐसा हॉलो मोटर बाइक बना बना के, मतलब जिसका हॉलो शाफ्ट है वैसा ही कर करके बनाए। और इसमें क्लेम है कि ये इनका ग्रेटेस्ट मोटर एवर मेड, मतलब लाइट है, ये है, मतलब हर चीज़ बट ऑसम है। अब रहा बात, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मोटर एक सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है, यानी कि अब अगर कोई आपके सामने आके बोलता है कि हम मोटर में बहुत क्वांटम लीप कर दिए, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का देखेंगे, सबसे मोस्ट इफिशिएंट मोटर कौन है, वो इंडिया में एक ठो रखा हुआ है, ABB के द्वारा बनाया हुआ है, वो 99.1813% तक इफिशिएंट चल रहा है। ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते अब मोटर में।
मतलब कि इतना ऊपर जा चुका है कि अब आप छिड़खानी नहीं कर सकते। और मैं क्लियर करता हूँ, हर टोपोलॉजी में। और जो मोटर इनएफिशिएंट है वो इसलिए कि वो बहुत सस्ते हैं। जैसे कि अगर आपका गया गुजरा कोई इंडक्शन मोटर है, वो एकदम 5 रुपये में कोई बनाने का बोल रहा है तो वही बनेगा। लेकिन इंडक्शन मोटर में भी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर अगर आप चाहते हैं और उसमें आप हाई इफिशियंसी चाहते हैं, वो मिल जाएगा। तो मोटर एकदम सॉर्टेड चीज़ है। तो रहा बात कि ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हवा वाला बात हो जाता है। क्योंकि बोलो मोटर सॉर्टेड है, लॉ ऑफ फिजिक्स थर्मोडायनेमिकली हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ कर दिया। आप एक्सियल फ्लक्स करें या नॉर्मल रखें, उसमें आप बस ज्योमेट्री में छेड़खानी कर रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर नहीं आएगा। तो क्या कर रहे हैं, मतलब मोस्ट लाइकली मेरा सेंस जो बन रहा है वो मोटर को बहुत हल्का कर दिए हैं। मतलब मोटर जब भी बनाया जाता है उसको बहुत ओवर विल्ट करते हैं। मतलब जब इतना, अगर मान लीजिए 10 ग्राम का मेटल इसको संभाल सकता है, उसमें 50 डाला जाता है ताकि वो वर्स्ट के सिनेरियो को भी संभाल सके, एक्सीडेंट होने को भी संभाल सके, रोड पर बम्प पे चलना संभाल सके। तो ऐसे ये हल्का बनाना मोटर कोई भी बना सकता है। एवियोनिक्स के लिए बनाया जाता है बहुत हल्के हल्के मोटर, लेकिन वो सब टिकाऊ नहीं होते हैं। आपका जो पुराने टाइम का मोटर है जो अभी भी चल रहा है, 100 साल से चल रहा है, वो सब एकदम भरपुष्ट कास्ट आयरन का क्यों डाला जाता था? क्योंकि धीरे धीरे फटीग हर मेटल में होता है। उसको आप बहुत हल्का कर देंगे तो बहुत जल्दी फटीग हो जाएगा। मशीनिस्ट वाले लोगों से पूछ लीजिए, मतलब कुछ कुछ चीज़ में कटौती नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही थी, तो कटौती ये कर देगी पार्किंग के जगह पे। उन्होंने बोला कि सर हम आपका ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो ABS मैकेनिज्म है उससे कर देंगे। हर कंपनी वैसा नहीं है, बहुत कंपनी नहीं, सर हम मोटर का में एक तो पैग लगाएंगे, वो पैग को लॉक कर देंगे ताकि कुछ भी हो, मान लिया आपका ब्रेक फ्लूइड भी फेल हो जाए तो भी ये नहीं फिसलना चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी, इतना हल्का मोटर बना लेना, क्या बना सकते? क्या इस मोटर पे मैं भरोसा कर सकता हूँ कि ये 20 साल बाद भी टिका रहेगा? वो इंजीनियरिंग है। अब आप कह दो वाइब्रेनियम से बनाए तो बात अलग है, क्योंकि हर मटेरियल का लिमिट है। इसीलिए हम लोग इतना ओवर बिल्ट बनाते हैं ताकि वो है तो है, मतलब खरीद लिया और भूल गए। तो हल्ला ये बहुत किया, मतलब 2024 से कि हमारा ये मोटर है, ये पूरा दुनिया बदल देगा। और कह रहे हैं कि ये 100 OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम करने चाहते हैं। अगर आपको कोई कंपनी मिले जो थोड़ा सा भी पॉपुलर हो, जो थोड़ा सा भी प्रोडक्ट्स बनाता हो, ऊट पटांग एज केसेस वाले को नहीं, जो मतलब कि सर इसका नाम है, जैसे फोर्ड हो जाए, टाटा हो जाए, महिंद्रा हो जाए, समझ रहे, कुछ है बड़ा जो लाखों पीस सेल करते हैं, एक भी मिले तो हमको बताइएगा। हल्ला ये कर रहे हैं 2 साल से कि मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। अब रहा बात की इन्होंने 2025 में ये नॉर्डिक नैनो ये कंपनी थी, उसको इन्होंने हडीपा मार लिया, उनको खरीद लिया। 2025 में ये हुआ है। और उसको खरीदने के कुछ ही दिन बाद ये अनाउंस किए, यानी ऑलमोस्ट समझिए 2026 में, कि ये ग्रेटेस्ट बैटरी एवर मेड इन्होंने बना दिया है। तो यही कंपनी है। 2010 में गाड़ी खुली और आपका इनका पहला प्रोडक्ट था ये डोनट मोटर, जो वन ऑफ दी बेस्ट है, लेकिन किसी के पास है नहीं। और बाय द वे ये जो मोटर बाइक भी है, ये मोटर बाइक अब आएगा, अभी तक आया नहीं है, मतलब कस्टमर के हाथ में नहीं आया है, तो है। और इन्होंने नॉर्डिक नैनो को खरीदा, उसी टेक्नोलॉजी पे इन्होंने सॉलिड स्टेट बैटरी बनाया। ये अब कह रहे हैं 2026 में आ जाएगा। अब रहा बात कि क्या इस तरह का बैटरी बनाना पॉसिबल है, मतलब कि अगर हम खींच दें साइंस को, क्या कोई चीज़ है ऐसा जो जा सकता है? सबसे मतलब जो क्लोजेस्ट एनालॉग है इसका, वो है हाइब्रिड लिथियम आयन बैटरी कैपेसिटर, यानी कि ये सेपल का जो है। यहाँ पे समझिए कि ये ऑलमोस्ट हर क्लेम को मैच करता है। क्लेम बाय क्लेम अगर आप देखते हैं, हर क्लेम मैच करता है। जैसे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जो सब लोग का काफ़ी दुख दर्द होता है कि भैया कैसे चार्ज करोगे, कैसे डिस्चार्ज करोगे। डिस्चार्ज में दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्जिंग में दिक्कत है। ये मतलब ये जो आप मिलता है, बाय द वे इंडियन आर्मी इसे यूज़ करती है, एक्चुअल चीज़ है जो यूज़ हो रहा है। इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लिमिट होता है कि सर आपका PCB संभाल सकता है कि नहीं। आप डाल दो इसमें 500 एम्प का करंट, ये खा जाएगा। बात है कि आपका जो कंडक्टर है वो संभाल पाएगा कि नहीं। तो इसमें सीधा सीधा आप, क्योंकि बोला कैपेसिटर को आप कभी भी देखते होंगे कि वो डेड शॉर्ट जैसा बिहेव करता है, इसीलिए बहुत कैपेसिटर तो लगाए प्लग तुरंत शॉर्ट ये एक मतलब स्पार्क दिखता है। कारण क्या है, वो इन रश करंट बहुत हाई आ जाता है। तो इस सब के साथ आपको वो टेंशन नहीं लेना है। सर कितना तेज चार्ज कर सकते हो, आप कितना बिजली डाल सकते हो, आप पे है, इसको कोई टेंशन नहीं है। और ऑब्वियसली ये सेल की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप एकदम अथा कॉपर नहीं डाल देंगे कि भैया मैंने 6 किलोग्राम का कॉपर का तार डाला है ताकि आप इसे 1 मिनट में चार्ज कर सकें। तो आप बैलेंस करना होगा। तो जनरली वो आपको टेंशन नहीं लेना है। कैपेसिटर में वो सब टेंशन नहीं लेना होता कि कितना स्पीड से आप चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कंडक्टर पे, आपका मॉसफेट सब पे। इसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो वो सॉल्व हो गया। दूसरा टेम्परेचर रेंज, तो ये सब -30 पे चलता है। बोले इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है, ठंडे में रहता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ऊपर नहीं जाता है, ये 60 तक जा पाता है। और रहा बात की जो नॉर्डिक है उनका जो सेल डायग्राम है उसमें भी वो सिर्फ 60 तक जा रहा है।
ये पता नहीं बीच में कुछ शायद एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर लिया कि 100 क्लेम कर पा रहा है, लेकिन 60 ही आपको मिलेगा जनरली। तो ये भी आपको अच्छा दे देता है कि एकदम लोअर -30 से 60 आपको इसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब रहा बात सेफ्टी, एक होता है सेफ्टी में, इसमें यह है कि डीकम्पोजिशन जो होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत बार ऑयल टाइप रहता है, यानी हाइड्रोकार्बन रहता है। जब आप वहाँ ऑक्सीजन डालते हैं वो वहीं से आग पकड़ लेता है, ऑक्सीजन आप डाल रहे हो, ऑयल वहीं बैठा हुआ, वो बेसिकली रॉकेट की तरह जलने लगता है। इसमें ऑक्सीजन भी निकलेगा, लेकिन तो खतरा हो गया कि जलेगा चीज़ नहीं, इसमें कार्बन भी निकलेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। मतलब इंटरनली रिएक्ट करके, इसमें अगर आप पंचर करते हैं इंटरनली रिएक्ट करके वो सिर्फ स्मोक बनेगा, जो कि CO2 है, पॉइजनस भी कुछ खास नहीं है। तो ये आपको फायर सेफ्टी दे देता है एग्जॉस्ट में, ठीक है, वो हो गया। रहा बात, तो यही सब कोई क्यों नहीं यूज़ करता, इसमें सब चीज़ बल्ले बल्ले सिवाय एक चीज़ के, एनर्जी डेंसिटी, यानी कि किलोवाट का बात नहीं कर रहे। किलोवाट में तो ये मतलब बोले ना पिघला देगा आपका मोटर को, इसको कोई टेंशन नहीं है। एनर्जी डेंसिटी में ये हवा महल है, ये मतलब समझ लीजिए 4 गुना ऊपर नहीं है, 4 गुना नीचे है, यानी कि ये 65 वाट आवर पर kg जा पाता है। यानी कि हमको अगर गाड़ी में बनाना है और आप सेम गाड़ी लीजिए, जो भी आपकी गाड़ी का चैसी है आप वो हमको दे दीजिए, उस सेम चैसी पे जहाँ पे बैटरी आपका लगा उसके जगह हम ये लगा देते हैं, आपका किलोवाट आवर जो है वो घट जाएगा, बहुत घट जाएगा। हाँ, बेनिफिट होगा, बहुत सारा बेनिफिट होगा, जैसे कि इसमें आपका जो लाइफ काउंट है कितना है, वो 100,000। मतलब इसको अगर आप लगाते हैं आपकी गाड़ी में, आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब आपकी बेरिंग्स बोल जाएंगी गाड़ी की, लेकिन इसका कुछ नहीं होने वाला है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर आपका सर्किट उड़ जाएगा, ये संभाल लेगा, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आग उग का कोई खास टेंशन है नहीं। बाय द वे फायर एक्सटिंग्विशर गैस निकलता है CO2 तो ये ऐसा भी नहीं कि आग लग रहा है तो ये जल रहा है, ये आग लग रहा है ये जलेगा, ये मतलब CO2 से सप्रेशन का काम करेगा। मतलब आग बुता नहीं देगा, लेकिन उसको भड़बड़ा के भागने नहीं देगा। तो सब चीज़ है, बस यही इसमें कमज़ोरी है कि 65 वाट आवर। बाय द वे मैं एकदम क्लियर करता, अगर हम गाड़ी बनाने लगेंगे तो हम तो यही डाल देंगे हमको, क्योंकि सब मुंह खोल देते हैं ना सर हमको 10,000 किलोमीटर का रेंज चाहिए। सर दिल्ली में तुम 100 किलोमीटर चला कैसे रहे हो, हमको पहले ये बताओ, चला कैसे रहे हो? हम सिर्फ 100 का रेंज देंगे, और भी पता है 100 किलोमीटर का रेंज आपका चक्के में नहीं जाने वाला, वो सिर्फ AC खाएगा और रहा बात 99% टाइम आपका उससे काम हो जाएगा। जब आपको जाना रहेगा रेंज एक्सटेंडर चालू कर लीजिएगा, जाइए खुश रहिएगा। 99 पॉइंट नहीं 100% लोगों का काम हो जाएगा, जिनको है कि भैया इलेक्ट्रिक है, 99.99% टाइम इलेक्ट्रिक है। जब है कि भैया हमको दूर जाना है, सही में मनाली जाना है, जाइए ना सर, बस मोस्ट एफिशिएंट आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा। और कितना साल चलेगा सर, बेरिंग्स बोल जाएंगे, ये नहीं बोलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और रहा बात तो ये कंपनी क्या कर सकती है, ये टेक्नोलॉजी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये तो मैं तो आपको डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा का दिखा रहा हूँ टेक्नोलॉजी। ऐसा ऑलमोस्ट एडजेसेंट टेक्नोलॉजी है 3-4 और कंपनी के पास भी। लिथियम आयन बैटरी कैपेसिटर ये है मार्केट में, मतलब एक रियल चीज़ है जो आप खरीद सकते हैं, और सबका ऑलमोस्ट इसी के आसपास आ रहा है। मतलब बाकी सब तो 40 में ही बोल जा रहे हैं, लेकिन ये है मार्केट में रियल चीज़ है, साइंटिफिकली टेस्टेड है। तो यहाँ पे ये कंपनी क्या कर सकती है, डोनट क्या कर सकती है। अब उनका जितना भी रिसर्च पेपर अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जो भी है अवेलेबल वो नैनो कंपनी का था। और उनका बेस्ट केस मेरा यही लग रहा है कि उसमें सोडियम डाला गया है और कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अब कार्बन नैनो में क्या, कार्बन ग्राफाइट यूज़ हो रहा है, मे बी ग्राफीन यूज़ हो रहा है, आपका ये हो सकता है क्या बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब यूज़ हो रहा है, नहीं पता, लेकिन स्ट्रक्चर में छेड़खानी की गई है ताकि वो कुछ कर सके। ये मैं मान के चल रहा हूँ अगर वो सच बोल रहे हैं तो यही 2 चीज़ का ऑप्शन, मतलब पेपर ट्रेल में मुझे बस यही 2 का मिला। और अगर कोई बोलता है कि क्या इतना चीज़ में क्या चीज़ आप ला सकते हैं, इसमें वही बोल रहे हैं कि आपका लिथियम आयन बैटरी कैपेसिटर सब चीज़ आपको दे देता है, सिर्फ बोलता है सर आपका किलोवाट आप थोड़ा सा कम कीजिए, बाकी सारा समस्या थारा भाई संभाल लेगा, मतलब कि संभाल लेगा। अब रहा बात कि मेरे को अंदर से बहुत गंदा फीलिंग आया, क्वालिटी BS वाली फीलिंग आ गई कि भैया ये पहली बात, जो बंदे लोग एक्चुअली इनका एक्सपो का उसमें गए 3D प्रिंटेड ये दिखा रहे हैं। सर मैं इंजन का जब दिखाना है, मैं मेटल का इंजन दिखा रहा हूँ आपको, एक्चुअल मेटल, सर ये पार्ट्स बनेंगे ये मेटल का है। और जो हमारा AAO1 था जिसको काट दिए थे दिखाने के लिए पेटेंट के लिए, वो रखा रहे थे सबको, सर आप 3D प्रिंट क्यों दिखा रहे हो। और बाय द वे सेम एक्सपो में दूसरे बैटरी वाले भी थे, वो अपना दिखा रहे सर ये हमारा सेल है, एक्चुअल सेल है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप पकड़िए वजन, वो थोड़ा सा मेरे को सही फीलिंग नहीं आया अंदर से, ठीक है। और रहा बात ये एलिमेंट हाइड कर रहा है, यहां पे मेरे को लगा कि सर ये धांधली है। ये कह रहे हैं कि बिल्ट ऑन अबंडेंट जियोपॉलिटिकली सेफ मटेरियल्स। सर कौन सा मटेरियल ऐसा है, ऐसा कौन सा मटेरियल है। और रहा बात ये मटेरियल आपको बताना ही पड़ेगा, तो इसको आप छिपा क्यों रहे हैं। यहीं पे मेरे को तुरंत प्रेस एक्स फॉर डाउट हो गया कि सर आप मटेरियल क्यों छिपा रहे हैं। क्योंकि जैसे बोल रहे ना कि अगर आप बोल रहे नहीं वो बहुत लोग को नहीं समझ है कि पेटेंट और प्रोप्राइटरी के बीच में अंतर क्या होता है। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कि आप इसको किसी को नहीं बता रहे, ठीक है, बल्ले बल्ले, लेकिन वो रियल नहीं है।
मतलब कि अगर वो सामान आया मार्केट में, लोग उसको रिवर्स इंजीनियर कर लेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रोप्राइटरी प्रोसेसेस को रखा जाता है। यानी कि जैसे न्यूट्रेला है, एक सामान है, तो उसको बनाने की जो रेसिपी है वो प्रोप्राइटरी रख सकते हैं। न्यूट्रेला क्योंकि वो मार्केट में जैसे सबको पता है सर क्या क्या डाला गया है, उसको पका कैसे रहे, उसे बना कैसे, मतलब उसमें टच जो डाल रहा है, जो आर्ट वाली फीलिंग है वो आप कर सकते हैं। बैटरी में क्या जा रहा है, इस पर आप कभी भी इसको प्रोप्राइटरी नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी खरीदेंगे, खोलेंगे, टड्डा दिख जाएगा अंदर क्या है। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बेसिक केमिस्ट्री लैब आपका सब बता देगा कि इसमें क्या है और कितना रेशियो में है। और आप बोलोगे नहीं उसमें नैनो ज्योमेट्री है। सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उतना महंगा चीज़ नहीं है, मिलता है लोगों को, वो खोद के देख लेंगे सर है क्या एक्चुअली इसमें। और ये तो बैटरी है, ऐसा थोड़े कि वो आपका ये है माइक्रो कंट्रोलर है या एआई चिप है जिसमें बिलियंस ऑफ स्विच देखना है। सर एक एरिया का वो नैनो क्रिस्टल समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा क्या है। तो वो एकदम सेंस नहीं बनता कि आप उसको छिपा रहे, क्योंकि रहा बात आप ये क्लेम कर दे रहे हैं 100% ग्रीन एंड अबंडेंट मटेरियल, कैसे आप ये क्लेम कर रहे हैं, आपको किसी को तो बताना पड़ेगा ना सर कि सर ये सब मिनरल्स हमें चाहिए। तो उसको छिपाने में मेरा तुरंत हो गया, क्योंकि बेस्ट गेस है सोडियम फिट करता है इस बजट को, कार्बन फिट करता है इस बजट को। बट वही बोला मेरे को, वही पहले आप 3D प्रिंटर दिखा रहे हो, चलो ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि हम बताएंगे भी नहीं कि क्या एलिमेंट है, बोले नहीं सर जी वो धांधली हो गया, क्यों बोल रहे हैं। और रहा बात तो सब चीज़ सीक्रेट नहीं, सब चीज़ पब्लिक में है नहीं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम पेटेंट ना रखें, यानी कि हम बताएं नहीं दुनिया को कि हम क्या बनाए हैं और फिर भी उससे प्रॉफिट निकालें, उसका सिर्फ एक ही मार्केट है, आर्मी। यानी कि जैसे लॉकहीड मार्टिन कोई मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम बनाएगा, वो प्रोप्राइटरी है, वो आर्मी को डेमो दिखाएगा, आर्मी पूछेगी कैसे काम करता है, बोलता है नहीं सर ये प्रोप्राइटरी हम नहीं बताएंगे आपको, और आर्मी उसको मेंटेन करेगा। आर्मी खुद भी नहीं अलाउ करेगा अपने किसी टेक्नीशियन को खोल के इसको छेड़खानी करो। कारण यह है कि वो डेटा लीक हो सकता है, फिर दूसरे वाले अरे सर ऐसे आप मिसाइल बनाए, ऐसे हम उसका काउंटर इंटेलिजेंस बनाएंगे, वो वहाँ पे आप प्रोप्राइटरी कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैं कहूँगी CV मोशन क्या है, तो मैं आपको हंसी खुशी बताऊंगा सर ये पेटेंट है, सर ये इंजन है, आप देखो, वो क्यों दिखा रहा हूँ, अरे कोई कॉपी कर ले सर, कर सकते हो, उसीलिए पेटेंट किया गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, पेटेंट अगर आप कराते हो तो आप लड़ सकते हो, प्रोप्राइटरी रख दो कोई भी उसको डुप्लीकेट कर सकता है। तो प्रोप्राइटरी सिर्फ पकाने का तरीका को किया जाता है, क्या डाल रहे हैं, मतलब आपका बैटरी को खोल के मैं दिखूंगा उसमें इतना कार्बन है, उसमें इतना मतलब सिरामिक है, इतना ये है, वो सब पकड़ लेंगे। हाँ आप कैसे उसे करते हो, कैसे उसे पैकेज करते हो, वो स्पेशल सॉस होता है, वो आप अपना रख सकते हैं बिहाइंड क्लोज डोर। जैसे कि पैनासोनिक का बैटरी खरीद लीजिए, ठीक है, वही बैटरी आपके पास बाकी सब भी बना रहे हैं, लेकिन पैनासोनिक कैसे उसे पैक कर रहा है, कैसे उसको रोल कर रहा है, जेरी रोल बना रहा है कि वो मतलब उसका मान लीजिए वेस्टेज कम हो, हिट रेट अच्छा है, यील्ड अच्छा है, वो सब कैसे कर रहा है, वो प्रोप्राइटरी होता है। तो ये दोनों के बीच में बहुत लोगों का मैंने कन्फ्यूजन देखा है। पेटेंट का मतलब है आपको बताना ही पड़ेगा तभी उसको वैलिडिटी दी जाती है, और प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कि आप कैसे पका रहे हो वो जनरली छिपा के रखा जाता है, या क्या है वो आर्मी में किया जाता है। और ये इन्होंने बोल दिया कि ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है लिथियम आयन का। यहाँ पे हम बोले ये शुद्ध गांजा है, ये हो ही नहीं सकता। आप लिथियम जैसे बोले निकल मैग्नीज कोबाल्ट से अगर आप लिथियम आयरन फॉस्फेट में जाते हैं तो आपको ये BMS बदलना पड़ता है। आप बोल रहे हो कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें ऑलमोस्ट 0 to 100% आपका ये चार्ज जाएगा, BMS ट्रिप करने लगेगा। सर वोल्टेज भाग रहा है और ये अभी भी कांस्टेंट करंट में है, BMS ट्रिप कर जाएगा, BMS तो बदलना ही पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि सर 4.2 वोल्ट है क्योंकि हम डिसाइड किए हैं। सर वो तो स्टूपिड वाली बात हो गया। अगर बोल रहा हूँ कैपेसिटर ऐसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं कितना वोल्टेज है उसमें, तो आप 4.2 पे क्यों रुके हैं। मतलब जेन्युइनली अभी के टाइम में जैसे अभी हमारे नमन गांधी जी बना रहे हैं, स्कूटी बनाना चाहे उसको वो हाई वोल्टेज ले जाना चाहते हैं, यानी कि सेम वोल्टेज पे जितना भी आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी चलता है, यानी 400 वोल्ट पे। तो रहा बात बहुत सेल देना पड़ता है, आपका गाड़ी का सर में बहुत सेल देना पड़ता है क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है। वहाँ पे आप बनाइए सर, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 40 कर दीजिए, लेकिन 8 तो कर दीजिए, 8 तो कर दीजिए कि सर एटलीस्ट आधा नंबर हो जाए सेल का, बोलने में भी अच्छा लगेगा सर आधा नंबर सेल लगेगा। क्योंकि आप कर्व तो मैच नहीं करा सकते, वो होगा ही नहीं विद इन द नॉन लॉज ऑफ फिजिक्स, कर्व दो केमिस्ट्री का कभी नहीं मैच करता। तो ये जैसे ही वो बोले कि ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है लिथियम आयन का, हम बोले सर या तो ये मार्केटिंग वाले का फूक रहे हैं या सही में फूक रहे हैं। इनका मोटर में भी वैसे ही कुछ सब चीज क्लेम कर चुके हैं कि एकदम 630 किलोवाट। भैया उतने में ट्रक नहीं चलता है भाई, ट्रक भी बोलेगा सर थोड़ा ज्यादा नहीं बिजली दे दे रहे हो, वो भी एक चक्के में, और आपका 4300 न्यूटन मीटर 40 किलो में। हम लाइक सर हमको डाउट है वो मेटल कितना दिन टिकेगा। मान लीजिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स दे दे रहे सर, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, वो स्टेटर है सर, वाइब्रेनियम चाहिए होगा उसको लॉन्ग टर्म में, क्लियर कर देना, शॉर्ट टर्म में हर चीज चल जाता है, लॉन्ग टर्म मोटरसाइकिल का 150 किलोवाट, मतलब ऑलमोस्ट 200 हॉर्स पावर के बात हो रहा है, और 21 kg का, इसलिए और अभी तक आया नहीं। हल्ला आप इतना किए हैं, कुछ नहीं आया। तो
यहीं पे मेरे को थोड़ा सा रेड अलर्ट जल गया कि आप 3D प्रिंटर दिखा रहे हो, चलो ठीक है, आप नहीं बता रहे हो कौन सा मिनरल जो कि सबसे पहला चीज़ हो, किसी को भी फैक्ट्री बनाना उसको खरीदना ही पड़ेगा, और आप अगर ये माल बेचते हो मार्केट में लोग तुरंत खोल के देख लेंगे, ठीक है, वो खत्म। और बेसिक केमिस्ट्री लैब की बात कर रहा हूँ, और जो लोग बैटरी इंजीनियर वो तो देख यार ये लगा रहे हो, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही है, अब बोल रहे ना प्रोप्राइटरी वाला डायलॉग वो शोभा देता है, आप मिसाइल बनाने रहे हो, आप रेडार बना रहे हो, उसमें वो सब शोभा देता है। कोई भी और चीज़ में प्रोप्राइटरी सर ये कुकिंग वुकिंग में होता है क्योंकि वो स्पेशल टच है, सॉस है, वो सब अलग बात होता है, लेकिन बैटरी जैसा चीज़ में नहीं होता है। और वही बोला, जैसे ही बोल दे ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है लिथियम आयन का, रेड अलर्ट। तो रहा बात कि ये मुझे बहुत वाइब दिया कि यहाँ तो हम लोग आ चुके थे, बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लिथियम हाइब्रिड कैपेसिटर सब चीज़ अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ओपनली बता रहे हैं कि उसमें किलोवाट आवर कम है। यहाँ पे ये सब चीज़ दे रहे हैं कि हम आपको वो दे रहे हैं प्लस 4 गुना ज़्यादा दे रहे हैं। लिथियम जितना भी देते तो भी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन आप तो उससे वो भी ऊपर चले जा रहे हैं। तो इट्स लाइक वही कहते हैं ना कि इफ़ इट्स टू गुड टू बी ट्रू प्रॉब्ली इज। तो वही है, और क्लेम्स बोल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अगर वो बोलता कि सर हमारा सोडियम का है, हमारा कार्बन नैनो ट्यूब यूज़ हो रहा है, ग्राफीन भी बोल देते तो भी पच जाता, लेकिन कुछ नहीं आप बता रहे, तो इट्स लाइक एक भी आपका इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है। मेरे को उस पर लाइक प्रेस एक्स फॉर डाउट हो गया। और यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है कि लोग मानना चाहते हैं कि ऐसी मैजिकल टेक्नोलॉजी बने, इसलिए लोग क्लिक कर रहे हैं। लोग चाहते हैं, जैसे कि ये थेरेनोस क्यों लोगों को चूना लगा, क्यों लोगों को ऊपर भेज पाई, क्योंकि ये बेच दी वो चीज़ जो आप खरीदना चाहते हैं। आप चाहते थे कि हमारा जो सिरिंज भर निकालता है खून, वहाँ पे एक ड्रॉप से काम हो जाए, आप चाहते थे ये सुनना, इन्होंने चूना लगा दिया। आप चाहते थे, स्कूल में तो आपने कभी पढ़ाई लिखाई किया नहीं, 8 मेगा जूल होता है कम आपका 32 मेगा जूल से, आपने तो कभी पढ़ा नहीं है सिंपल मैथमेटिक्स। ये आपको हाइड्रोजन बेच दिए, हाइड्रोजन ट्रक, $1 बिलियन। और बाय द वे सारी ऑटो कंपनी इस पर भरोसा कर ली थी। एंड आई एम लाइक सर पढ़ लो, कभी केमिस्ट्री पढ़ लो, कभी पीरियोडिक टेबल देख लो, हाइड्रोजन कितना हल्का है कभी तो देख लो। चूना लगा के चले गए, अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे। ओ वो बंदा जेल में, दोनों जेल में। तो ये समझना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ। मैं बोलता हूँ कि लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड्स के जो बैटरीज आते हैं वो सेफ है। कैसे? जितनी कंपनी उसे बनाती है वो सब दिखाएगी कि सर ये हमने एलईडी लगा दी है, ये सेल है, ये उसको हम इस पर ड्रिल कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। आपने तो वो भी नहीं दिखाया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एकदम क्लियर, क्या ऐसा हो सकता है? चांसेस बहुत ही कम है, जीरो मैं नहीं कर सकता कि वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है कि ये कुछ है एक्चुअली। क्योंकि उन्हीं का, जब नॉर्डिक का ही पेपर में लिखा हुआ है कि वो -30 से 60 डिग्री सेल्सियस, जो बोल रहे हैं लिथियम हाइब्रिड कैपेसिटर वाले सब वहीं पहुंचते हैं ऑलमोस्ट, वो दे रहे हैं। आपका में एकाएक वो 60 से 100 कैसे हो गया? 40 डिग्री का एक्स्ट्रा बफर कहाँ से आ गया? आपने क्या मैजिक सॉल्व कर लिया? चलो वो भी कर दिया, एलिमेंट आप नहीं बता रहे हो सर, यहीं पे धांधली हो गया। अब आप कह रहे हो कि ये ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है, लॉ ऑफ फिजिक्स आप ब्रेक कर दिए। आप बोल देते हैं कि सर माइक्रो कंट्रोलर को रिप्रोग्राम करके हो सकता है, तो भी हमको नहीं पचता, बट ठीक है थोड़ा सा हजम हो जाता है। इसीलिए बोल रहे बैटरी डबल, ये वोल्टेज डबल कर देते, कुछ नहीं कर रहे। इट्स लाइक मतलब मेरे को बहुत बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। मैं मनाता हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर वैसा है तो अच्छी बात है, दुनिया का काफ़ी भला होगा, लेकिन उम्र हो गया है, बाल झड़ गया देखते देखते, ये सब उम्र हो गया है। Extraordinary claims requires extraordinary proof। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डोनट मैजिक बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।